व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सीक्रेट कोड वर्ड भी अब सामने आ चुके हैं। खाने के नाम पर कैसे आतंकी साजिश रची जा रही थी, ये एक और बड़ी खबर है। बिरयानी और दावत आतंकियों के कोड वर्ड थे। बिरयानी मतलब विस्फोटक, दावत मतलब हमले का दिन। आतंकी डॉक्टर्स की एन्क्रिप्टेड ऐप पर कोड वर्ड में बातचीत। मुजम्मिल, उमर, शाहीन, अदील कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। और खबर जसीर बिलाल वानी को लेकर एनआईए की रिमांड मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जसीर की रिमांड दी और श्रीनगर से जसीर की गिरफ्तारी हुई थी। जसीर बिलाल वानी उमर का करीबी है। तो जसीर बिलाल वानी ने उमर के कैसे राज खोले हैं। उमर का करीबी जसीर बिलाल वानी, श्रीनगर से जसीर की गिरफ्तारी हुई और पटियाला हाउस कोर्ट ने जसीर की रिमांड दी है। जसीर बिलाल वानी ने उमर के राज खोले हैं। डॉक्टर उमर के साथ जसीर वानी से साजिश करता, ड्रोन मॉडिफाई कर रॉकेट बनाने की तैयारी इसने की थी। जसीर वानी और दानिश की श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई। पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर चुका है जसीर वानी। उमर ने सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया था। जसीर ने फिदाइन बनने से इनकार कर दिया था। इस्लाम और खराब स्थिति का हवाला देकर इनकार। फिर मॉड्यूल के आतंकी जैश का OWG बनाना चाहते थे। कुलगाम की मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिला था। पिछले साल अक्टूबर में अल फलाह ले जाया गया। तुर्की दौरे के बाद उमर में भी काफी बदलाव आया। अब श्रीनगर से गिरफ्तार जसीर के अटेंडेंस शीट भी सामने आई है, जहां कश्मीर यूनिवर्सिटी में जसीर की ही अटेंडेंस शीट। थोड़ी देर में कोर्ट में जसीर की पेशी भी होगी। अब डॉक्टर उमर का ब्लास्ट से पहले का वीडियो। एक और बड़ी खबर है, डॉक्टर उमर का यह वीडियो में फिदाइन अटैक की बात उमर कर रहा है। फिदाइन अटैक शहादत का ऑपरेशन है। उमर कह रहा है कि हमारे पास अभी ऐसी स्थिति नहीं है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place, at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. आपको बताते हैं कि जो वीडियो सामने आया उसमें उमर क्या कह रहा है और उसके बयान का मतलब क्या है। फिदाइन हमला शहादत के लिए ऑपरेशन। फिदाइन हमला संगीत की तरह होता है। एक खास स्थिति में फिदाइन अटैक होता है। हमारे पास अभी ऐसी स्थिति नहीं है। उमर के बयान का मतलब है, उमर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था। खुद को फिदाइन हमले के लिए वो जिस तरीके से तैयार कर रहा था, एजेंसीज के एक्शन के बाद ही जल्दबाजी में धमाका करना था। प्लानिंग के साथ फिदाइन हमले का वक्त नहीं था। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी, आज की एक और बड़ी खबर यहां से भी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऑफिस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड। यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 लोकेशंस पर छापेमारी को लेकर आज खबर आई। हरियाणा के डीजीपी अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे। यूनिवर्सिटी की फंडिंग और गड़बड़ियों की जांच को लेकर आज खबर ये कि सुबह 5 बजे से दिल्ली, NCR, फरीदाबाद 25 अलग अलग ठिकानों पर रेड। यूनिवर्सिटी की 9 कंपनीज के शेल होने का भी अब शक। आतंकी प्रयोगशाला अल फलाह पर ईडी का शिकंजा। फिलहाल आज की बड़ी खबर है, अल फलाह ग्रुप से जुड़ी 9 कंपनियां संदिग्ध। एक ही पते पर दर्ज हैं ये 9 कंपनियां, रजिस्टर्ड हैं।
अल-फलाह ग्रुप की कंपनियां शेल होने का शक बताई गई और कंपनियों में ना कोई स्टाफ है, ना बिजली पानी, अलग अलग कंपनीज को एक ही नंबर और ईमेल। साथ ही ईपीएफ और ईएसआईसी में कंपनीज का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। कागजों में सभी 9 कंपनियों का बड़ा कारोबार, कई कंपनीज का एक ही डायरेक्टर और सिग्नेटरी। हालांकि बैंक खातों से नाम मात्र का वेतन भुगतान, एचआर रिकॉर्ड लगभग नदारद और केवाईसी रिकॉर्ड भी कमजोर। कंपनियों के गठन की एक जैसी टाइमलाइन। फिलहाल ये फैक्ट्स अब जिस तरीके से सामने आए हैं उसके तहत बड़ी बात यह कि यूनिवर्सिटी की यूजीसी और एनएएसी मान्यता पर भी सवाल और यूनिवर्सिटी के ही वाइस चांसलर को भी दिल्ली पुलिस का समन। अब दिल्ली ब्लास्ट से पहले उमर की कार का एक और वीडियो, जहां अरुणा आसफ अली रोड के सीसीटीवी में यह कार दिखी है। धमाके से पहले 2:35 का यह वक्त है। आसफ अली रोड पर मस्जिद में गया था उमर। हालांकि कहां कहां उमर की ये कार दिखी है। 29 अक्टूबर फरीदाबाद पोल्यूशन चेकिंग सेंटर था वो। इसके बाद 30 अक्टूबर जब फरीदाबाद में ही यूनिवर्सिटी से निकलते हुए नजर आई। 10 नवंबर फिरोजपुर झिरका एटीएम के पास कार देखी थी। 10 नवंबर को ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा से ये कार निकली और 10 नवंबर को ही बदरपुर टोल प्लाजा से ये कार निकली। साथ ही 10 नवंबर को ही कनॉट प्लेस में भी नजर आई सड़क पर और 10 नवंबर को आसफ अली रोड पर भी धमाके से पहले कार। अब 10 नवंबर को दिल्ली गेट धमाके से पहले रेड लाइट पर, वहीं 10 नवंबर को ही लाल किला पार्किंग धमाके से पहले का वीडियो। अब शाहीन और मुजम्मिल की एक और तस्वीर, ब्रेजा कार खरीदने के वक्त की यह तस्वीर बताई जा रही है और तारीख थी 25 सितंबर। 25 सितंबर को खरीदी गई थी ब्रेजा कार। शाहीन सईद के नाम पर खरीदी गई थी कार। 29 अक्टूबर को i20 कार खरीदी गई थी। इसी टेरर मॉड्यूल के सहारनपुर कनेक्शन को लेकर जांच कैसे तेज हो गई है, एक और खबर। सहारनपुर में ड्रोन एक्सपर्ट्स बनाने की तैयारी थी। डॉक्टर आदिल परवेज को शाहीन ने जिम्मेदारी दी थी। सहारनपुर में ही भर्ती, ट्रेनिंग और कमांड सेंटर भी शाहीन बनाना चाहती थी। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज ने सहारनपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस भी की थी। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर अदील अब नहीं कर पाएंगे डॉक्टरी। बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट केस में यूपी मेडिकल काउंसिल का यह बड़ा एक्शन है, जहां काउंसिल ने दोनों के मेडिकल रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल काउंसिल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। किसी भी डॉक्टर की ऐसी गतिविधि में शामिल होने पर कार्रवाई के निर्देश। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सहारनपुर कनेक्शन। डॉक्टर शाहीन सईद सहारनपुर में ड्रोन एक्सपर्ट तैयार करना चाहती थी। श्रीनगर से अरेस्ट जसीर वानी ड्रोन मॉडिफिकेशन का ही मास्टरमाइंड है। तीसरी बड़ी बात, सहारनपुर से अरेस्ट डॉक्टर अदील परवेज को दी गई थी जिम्मेदारी और साथ ही अदील सहारनपुर के लो प्रोफाइल इलाके में एक फ्लैट में रहता था। अदील जहां रहता था वहां स्टूडेंट रहते हैं, सामने मस्जिद भी है। वुल्फ ग्रुप सहारनपुर में रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कमांड सेंटर बनाना चाहता था। अब तक की बरामद गाड़ियों में से आधा दर्जन सहारनपुर में ही रजिस्टर्ड हैं और लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर से भी ऑल्टो मिली। सहारनपुर में रजिस्टर्ड कार। यूपी एटीएस सहारनपुर आरटीओ में इन सभी गाड़ियों की डिटेल्स ले रही है। डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज ने सहारनपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस भी की थी।